Question number 49. Tan 2 theta, tan 3 theta equal to 1, where theta is a positive acute angle. Find 2 cos square 5 theta by 2 minus 1. ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है. यहां पे हमें लग रहा होगा कि हमने पढ़ा था tan थीटा, tan 2 थीटा, tan 4 थीटा, है ना? ऐसे ही पढ़ा था, जिसकी वैल्यू थी tan 3 थीटा के बराबर. तो क्या ऐसे करेंगे हम लोग? नहीं. हम लोग क्या करेंगे? देखो यहां पे 49 के लिए हमने यहां देखा कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 3 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना? अब इसका इन्वर्स कर देंगे तो इसे हम लोग लिख सकते हैं cot 3 थीटा. अब tan थीटा बराबर cot थीटा कब होता है? tan A बराबर cot B कब होगा? जब A प्लस बी बराबर 90 डिग्री. यही होता है. या फिर हम लोग cot को क्या लिख दें? cot को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा. tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? cot थीटा. तो ये आ गया. अब tan tan है, कंपेयर कर लेंगे तो 5 थीटा या तो यहां से कर लो, कितना आएगा? 5 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री. तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री. पूछा क्या गया है? 2 cos स्क्वायर 5 थीटा. cos स्क्वायर 5 थीटा मतलब 5 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1. कितना आ जाएगा ये? 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1. कितना आ जाएगा? 2 cos 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1. ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 0. 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 0. ठीक है. 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 आ जाएगा. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 50, ये भी उसी टाइप से. tan 7 थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा? तो हम लोग यहां भी क्या करेंगे? tan किसी को भी ले लो, ये बराबर हो जाएगा cot 2 थीटा के बराबर. इसका मतलब 9 थीटा बराबर 90 के बराबर, थीटा इक्वल टू 10 डिग्री. क्या पूछा गया है? tan 3 थीटा मतलब 10, 3 इंटू 10 30, tan 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3. क्लियर है बात? एकदम आसान है. क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला गया हमसे? इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो हमें बताना है कि 1 बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू. क्लियर है बात? समझ में आ गई? कैसे करेंगे? यहां तो थीटा रख दो डायरेक्ट, या तो क्या कर दो? डायरेक्ट थीटा रख दो. ठीक है, थीटा रखने से भी आ जाएगा, लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इस टाइप से नहीं करेंगे. हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है, यहां लिखा हमने 1 बाई 2 1 प्लस, हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है उसमें हमने क्या पढ़ा है? साइन 2 थीटा के लिए भी पढ़ा है और साइन थीटा के लिए भी पढ़ा है. हाफ एंगल में साइन थीटा के लिए. अगर यहां साइन 2 थीटा होता तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता, जो कि क्या होता है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. स्क्वायर से रूट कैंसिल. लेकिन यह साइन थीटा है तो ये क्या जाएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. इसलिए तो हाफ एंगल पढ़ा है हमने, ताकि यहां अप्लाई कर सके. ठीक. प्लस 1 बाई 2. सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा दिए हम लोग. क्लियर है इतनी बात? अब क्या करें? अब हम लोग इसे देखो ध्यान से, अगर देखें तो ये क्या है? 2ab 2ab. अब उसके लिए ab आ रहा है, 2ab आ रहा है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा. हाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया. a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. चाहे वो कितना भी थीटा हो, दोनों का अगर थीटा सेम है और स्क्वायर होके ऐड हो रहा है तो 1 आएगा आंसर. इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर. देखो ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. कभी भी इस टाइप से दिख जाए ना, इसका मतलब ये बन रहा है. ठीक है, बात समझ जाना ऐसे. ये कितना हो रहा है? ये साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर हो रहा होगा, माइनस कॉस
थीटा बाई 2 का स्क्वायर हो रहा होगा। अब यहां भी हमने क्या किया, स्क्वायर से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, ठीक। कितना आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा साइन थीटा बाई 2, ये -1/2 कॉस थीटा बाई 2, अंडर रूट तो हट चुका है स्क्वायर से, ये आ जाएगा +1/2 साइन थीटा बाई 2 माइनस नेगेटिव साइन है -1/2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, ये पॉजिटिव है, कैंसल 1/2 साइन थीटा बाई 2, 1 साइन थीटा बाई 2 कितना होगा साइन थीटा बाई 2। पूछा क्या गया है, थीटा की वैल्यू 60 है तब, मतलब साइन 30, या फिर बोल दे साइन 60/2, एक ही बात है। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी साइन 30 है ना, 60/2, 1/2, कितना आंसर आ जाएगा साइन 30, जो कि क्या है 1/2। ऐसे नहीं निकालना चाहे, ये तो हमने कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया, कॉन्सेप्ट समझा कि अगर कहीं पे भी 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा टाइप बन जाए तो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है बात। अगर हम करना चाहें इसे डायरेक्ट वैल्यू रख के, डायरेक्ट वैल्यू रख के अगर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे तब, हमने लिखा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस 1/2 1 माइनस √3/2, ठीक है। साइन 60 क्या होता है √3/2, ऐसा लिख दिया। इसे क्या लिख सकते हैं 1/2, ये कितना आ जाएगा हम लोगों के पास 2 + √3, 2 + √3, ठीक है। ये √2 है 1/2 और √2 कॉमन निकाल दिया हमने, इसे ऐसा लिख दिया -2 माइनस √3, क्लियर। ये 1/2 √2 हो जाएगा। इसे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, है ना, 2 तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना, 2ab आना चाहिए, 2ab। अब यहां पे 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 का डिवाइड कर दें, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें 2 का डिवाइड कर दें, फिर से √2 कॉमन निकल जाएगा तो ये √2 का 2 बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर बन पा रहा है, देखो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 4 प्लस √3 और ये अंडर रूट 4 माइनस √3। क्या हम इसे, ये तो 1/4 हो गया, इसे लिख सकते हैं हम लोग √3 + 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते नहीं लिख सकते, a² + b² हो जाएगा और ये -2ab, ठीक है, +2ab, तो ये आ जाएगा, ये 2 है, ठीक है, क्लियर। यहां पे बात करें तो ये आ जाएगा, ये पूरा अंडर रूट में है, ठीक है, फिर पूरे अंडर रूट में √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों के पास √3 + 1 माइनस √3, तो ये आ जाएगा 2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्लियर है बात, समझ में आ गई भाई। ये √3 है और ये -√3 कैंसिल, ये 1 माइनस का -1 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2/1/4, 2/4 कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर है। यहां भी अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ा, स्क्वायर करना पड़ा उस चीज का, अंडर रूट हटाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ा, यही हमने पिछले पे किया था। पहले हमने वैल्यू रख दी थी यहाँ पे और पिछले वाले तरीके में हमने क्या किया था, वैल्यू एंडिंग में रखी थी, एक ही बात है। 52 क्या है 2 tan² 30 डिवाइडेड बाई 1 - tan² 30 प्लस sec² 45 - sec² 0। अब यहां से हमने देखा है कि भाई sin 2 थीटा के लिए, जब हमने sin 2 थीटा के लिए देखा था तब हमने क्या चीज देखी थी कि हमारे पास 2 tan² थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा निकल के आ रहा था, है ना, ये tan थीटा के लिए, ठीक है। अगर sin के लिए देखते तो यहां प्लस आता तो हम लोग बोलते वो sin के लिए है, लेकिन अगर tan के लिए देखेंगे तो tan के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, tan 2 थीटा = 2 tan² थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि sin और cos में सिर्फ इतना सा अंतर है, sin थीटा देखेंगे तो 2 tan² थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा, अगर ऐसा आता तो sin 2 थीटा होता, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा है 2 tan² थीटा माइनस अपॉन 1 - tan² थीटा, इसका मतलब वो क्या है tan 2 थीटा, ये हमें याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक, कंफ्यूजन होगा नहीं तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 2 थीटा लिख दिया हमने, और थीटा कितना है 30 डिग्री, बात खत्म हो गई।
ठीक। सेक स्क्वायर 45 कॉस 45 कितना होता है √2 तो इसका इनवर्स कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है 1/√2 है तो ये कितना हो जाएगा ऊपर जाके 2 हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस सेक 0 कितना आ जाएगा 1, कॉस 0 कितना होता है 1 तो 1 का स्क्वायर 1, ये है x के बराबर, x की वैल्यू निकली tan 60 √3 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी √3 प्लस 1, क्लियर है एकदम आसान है। साइन 2 थीटा की वैल्यू √3/2, साइन 2 थीटा किसके बराबर है √3/2 के। इसका मतलब कब होता है थीटा जब साइन की वैल्यू √3/2 है, तब थीटा क्या होता है 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, साइन 3 × 90 सॉरी साइन 3 × 30 साइन 90 विच इज इक्वल टू 1। क्लियर है। इस टाइप से हमें क्या करना है एप्लीकेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्या है उनकी एप्लीकेशन ही तो है, क्वेश्चंस मतलब क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्या करना है सॉल्व करना है, अगर हमें आइडेंटिटी याद है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, इफ cot A इक्वल टू साइन b अपॉन 1 माइनस कॉस b देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cot 2a। देखो हम लोग क्या करते हैं साइन कॉस और tan के लिए आसानी से फॉर्मूले याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कॉट के लिए कॉसेक के लिए सेक के लिए देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स कर देंगे, ठीक है। तो या तो हम लोग क्या करें कि कॉट के लिए फॉर्मूला याद रख ले, या फिर अगर फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं tan मान के, क्योंकि यहां जब कॉट की वैल्यू दी गई है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि हमें क्या दी गई है tan की वैल्यू दी गई है, tan की वैल्यू दी गई है, tan a की वैल्यू दी गई है क्या है 1 माइनस कॉस b डिवाइडेड बाई साइन b, और हम ये बोल देंगे कि हमसे क्या पूछा गया है 1/tan 2a की वैल्यू पूछी गई है। एक ही बात है 1/2a मतलब क्या cot 2a है ना, और ये वैल्यू दी गई है ऐसा मान सकते हैं हम लोग। अब हमें क्या पता है यहां से tan a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/sin b माइनस cot b, माइनस cot b हो जाएगा ये, है ना। और क्या कर सकते हैं यहां से अगर देखा जाए तो हम लोग tan a प्लस इसे यहां ले आएंगे और 1/tan b लिख देंगे इसे, तो और ये क्या हो जाएगा 1/sin b। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है tan 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। एक ही बात करें तो क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 54, इफ cot A इक्वल टू साइन b अपॉन 1 माइनस कॉस b फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cot 2a, है ना। हमें जो फॉर्मूले पता है वो साइन कॉस tan के लिए पता है, cot के लिए भी पता है, लेकिन हम लोग क्यों याद करें जब cot होता है 1/tan, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा बोल देंगे कि हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 1/tan 2a, हम ऐसा बोल देंगे। क्या एक ही बात है, क्या बात बराबर है, cot 2a मतलब 1/tan 2a, इसी की वैल्यू पूछी गई है, हाँ यही पूछा गया है हमसे, ठीक है, ऐसा बोल दिया हमने। अब गिवन क्या है, गिवन के लिए फिर से वही करते हैं हम लोग, tan a गिवन है हमें जिसकी वैल्यू है 1 माइनस कॉस b अपॉन साइन b, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब निकालना है वैल्यू, ठीक है, tan 2a की वैल्यू निकालना है। अब हमें पता है tan 2a क्या होता है, tan 2a या 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अगर यहाँ थीटा होता अपॉन 1 माइनस, ध्यान रखना है माइनस है, अगर प्लस कर देंगे तो ये sin 2 थीटा का आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक। अब tan 2 थीटा 2 tan थीटा अगर हम यहां पे रख दें, ठीक है, एक ही टर्म में है, ये क्या है बीटा है, ये क्या है tan है, ठीक। अब tan ये a है, a के लिए लिखेंगे, एक ही बात है थीटा लिखे या a, लेकिन हमारा क्वेश्चन a में दिया हुआ तो हम a के लेके चलेंगे, ठीक। अब tan a 2 टाइम्स ऑफ tan a कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस b डिवाइडेड बाई साइन b अपॉन 1 माइनस
1 माइनस कॉस बी डिवाइडेड बाई साइन बी। अब इसका क्या है, स्क्वायर है। क्या है, इसका स्क्वायर है। इतनी बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। अब यहां a प्लस बी ए माइनस बी भी लगा सकते हैं हम लोग, है ना। या फिर हम लोग क्या करें, 2 न्यूमरेटर को एज इट इज रहने देंगे, ये हो जाएगा साइन बीटा। एलसीएम ले लिया तो ऊपर चला गया साइन स्क्वायर बीटा, या बी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है। अब एक चीज हम लोग यहां से देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग क्या कर दें, यहां पे कॉस बीटा है, यहां कॉस बीटा है, कैंसल आउट कर देंगे। कैसे कैंसल आउट कर दें, अगर यहां पे भी तो होना चाहिए, है ना, 1 माइनस कॉस बीटा यहां भी होना चाहिए। हमें पता है कि यहां पे भी 1 माइनस कॉस बीटा है। ठीक है, कैसे पता है, साइन स्क्वायर बीटा हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाता है, ये हो जाएगा कैंसिल होकर साइन बीटा। ठीक, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा, ये इसका स्क्वायर है। ठीक, और ये है क्या है हमारे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो अब इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा को हम लोग क्या लिख दें, 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा। देखो कॉस बीटा अब आ गया कॉमन, है ना, कॉमन निकालेंगे तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, वो तो कॉमन निकाल के साइन बीटा, ये और एक कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस बीटा माइनस 1 प्लस कॉस बीटा। क्लियर है इतनी बात। अब 1 से 1 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 2 साइन बीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस बीटा। यही होगा भाई, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 कॉस बीटा, कितना आ जाएगा 10 बीटा, कितना आ जाएगा आंसर 10 बीटा। ठीक है, यही पूछा गया था ना, यही पूछा गया था हमसे tan 2a, लेकिन 1/tan 2a पूछा गया है ना, 1/tan 2a पूछा गया है, इनवर्स पूछा गया है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहां पे, हम लोग लिख देंगे कि आंसर क्या रहेगा, ये तो किसकी वैल्यू आई, tan 2a की वैल्यू आई tan बीटा, तो cot 2a की वैल्यू कितनी आएगी, cot बीटा। तो आंसर क्या रहेगा इसका, cot 2a की वैल्यू cot बीटा। क्लियर है, ठीक है, आगे आंसर हमारा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। कौन सा क्वेश्चन, 55 नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 45 प्लस थीटा। क्या पूछा गया है, tan 45 प्लस थीटा की वैल्यू बताना है। कैसे करेंगे, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है tan a प्लस बी के लिए। अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो साइन और कॉस की टर्म में निकाल लें, या फिर tan की टर्म में ही रहने दें उसे, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, 55 दोनों में देख लेंगे हम लोग। tan 45 प्लस थीटा, tan 45 प्लस थीटा निकालने के लिए हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए tan a प्लस बी की। क्या होती है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यही होती है tan a प्लस बी की आइडेंटिटी, याद होनी चाहिए हमें। पूछा क्या गया है, tan 45 प्लस थीटा, तो a को रिप्लेस कर दो 45 से, b को थीटा से, या फिर किसको रिप्लेस कर दो, a को थीटा से, b को 45 से, एक ही बात है। यहां लिख देंगे हम tan 45, ये tan हो जाएगा बीटा अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan बीटा। क्लियर, यह आ जाएगा 1 प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस, क्योंकि tan 45 क्या होता है, tan 45 होगा हम लोगों के पास 1, तो ये आ जाएगा, एक आइडेंटिटी आ गई। इसे आइडेंटिटी के रूप में भी याद रख सकते हैं, नहीं तो सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। साइन कॉस में कन्वर्ट करना चाहे तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं इसे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सॉरी, ये कितना है, थीटा नहीं, ये क्या लिख सकते हैं इसे, बीटा की टर्म में जा रहे हैं हम लोग, इसे थीटा लिखेंगे हम लोग, क्योंकि बीटा की प्लेस पे हमने थीटा रखा है।
तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा, यहाँ भी थीटा होगा, ठीक। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अलग अलग तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को, या तो कॉस और सेक में कर लें, ठीक है, बात समझ में आ गई। किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन फॉर्मूला निकल के आएगा वो ये है 45 अगर रख दिया तो। नहीं तो सबसे बेसिक फॉर्मूला तो हमारे पास ये है, यहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। थीटा की और ए और बी की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया कि tan अल्फा किसके बराबर है, tan अल्फा अगर बराबर है m अपॉन m प्लस 1 के, और tan बीटा बराबर है 1 अपॉन 2m प्लस 1 के बराबर है। तो हमें बताना है अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करेंगे, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, a प्लस बी, ये tan a प्लस ये और ये tan b और a प्लस बी है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan a प्लस बी का हमेशा फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमसे a माइनस बी मतलब अल्फा माइनस बीटा पूछता तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा tan, अब अल्फा रख दो यहाँ पे अल्फा बीटा, तो tan अल्फा हो जाएगा ये हो जाएगा tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। क्लियर है इतनी बात, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, tan अल्फा कितना है m अपॉन m प्लस 1, m अपॉन m प्लस 1। tan बीटा कितना है 1 अपॉन 2m प्लस 1, ठीक, अपॉन 1 माइनस tan अल्फा m इंटू m प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय tan बीटा 1 अपॉन 2m प्लस 1। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, 2m स्क्वायर प्लस m प्लस m प्लस 1। नीचे लिखने की जरूरत नहीं, कैंसिल हो जाएगा, देखो दोनों जगह है, एलसीएम ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 माइनस m, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसे करना है सॉल्व, ठीक है, क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ कॉमन निकल के आ रहा है, क्या कुछ कॉमन निकल के आ रहा है क्या, यहां से tan अल्फा m प्लस 1 tan बीटा, ठीक है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा, 2m स्क्वायर, ये हो जाएगा 2m प्लस m प्लस 3m हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, प्लस 1 माइनस m, ठीक। अब ये कितना है, 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, ठीक है, ये 2m स्क्वायर है, ठीक है, 2m स्क्वायर है, ये 3m माइनस m हो जाएगा 2m, है ना, 3m माइनस m 2m, ये 2 है, ठीक है, 2m, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1, कितना हो जाएगा 1, कैंसल आउट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। इसका मतलब कि tan अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ चुका है, 1 के बराबर आ चुका है। ऐसा tan की वैल्यू कब होती है 1, जब अल्फा प्लस बीटा या फिर थीटा कब, थीटा कितना हो जाए 45 डिग्री। इसका मतलब tan 45 की वैल्यू ही 1 होती है। अब 45 किसके करस्पॉन्डिंग है, अल्फा प्लस बीटा के, क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो यहां से आंसर कितना आएगा हमारा 45 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा बराबर 45 डिग्री। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास 1 प्लस 2 साइन 60 कॉस 60 डिवाइडेड बाय साइन 60 प्लस कॉस 60 प्लस 1 माइनस 2 साइन 60 कॉस 60 डिवाइडेड बाय साइन 60 माइनस कॉस 60। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोगों को 60 डिग्री की वैल्यू पता है, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉसेक, सेक या क्या हो, कॉट हो, सभी की वैल्यू पता है। लेकिन क्या हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, क्या साइन 60 की वैल्यू रखें, फिर कॉस 60 की वैल्यू रखें, फिर यहां वैल्यू रखते जाएं, है ना, ऐसा तो नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसा करना होगा तो कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट है, वो तो नहीं बने। अगर फॉर्मूला याद ना रहे या कॉन्सेप्ट याद ना रहे कि किस टाइप से हमें अप्रोच रखना है, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं सॉल्व,
ठीक है। लेकिन यहां पे हमने एक चीज देखी थी कि जब 2ab आ रहा है और यहां पे 1 है तो हम लोग sin 60 प्लस cos 60 का होल स्क्वायर बना सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन भी किए हमने भाई। इसे ऐसा लिख सकते हैं sin 60 प्लस cos 60 का होल स्क्वायर बना लो। ठीक है, क्या बना लो? होल स्क्वायर। कैसे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 जो कि ये है 1 प्लस 2ab 2ab यही तो हो रहा है और डिवाइड में साइन 60 प्लस कॉस 60। हम लोग आइडेंटिटी लगा के उसे शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पहले अभी। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? अब यहां पे भी देखो -2ab है, -2ab है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो साइन थीटा या फिर साइन 60 माइनस कॉस 60 डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर है डिवाइडेड बाई साइन 60 माइनस कॉस 60। ठीक है, अब देखो एक से ये कैंसिल हो जाएगा, एक से ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। और बचेगा क्या? साइन 60 प्लस कॉस 60, डिनोमिनेटर में तो 1 आ जाएगा और यहां क्या बचेगा? साइन 60 माइनस कॉस 60। हम देख पा रहे हैं cos एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, साइन 60 दो बार आ रहा है तो 2 टाइम्स ऑफ साइन 60 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ √3/2। आंसर क्या है? √3। कितना आएगा आंसर? √3। अगर वैल्यू रखने बैठ जाते हम लोग तो हम लोग क्या कर सकते थे? यहां से वैल्यू अगर रख देते तो बहुत लेंदी हो जाती है चीज। ठीक है, हमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन हमें पता है कि जब हम स्टेप से लिखा हो तो हम a प्लस बी का या फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बना सकते हैं या फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बना सकते हैं। वही हमने यहाँ पे किया है, कॉन्सेप्ट लगाया। डिनोमिनेटर में कोई भी चीज नहीं है, सारी न्यूमरेटर में। तो हमने क्या किया? cos 60 से माइनस cos 60 कैंसिल किया, 2 टाइम्स ऑफ साइन 60 आ गया जिसकी वैल्यू क्या होगी? 2 टाइम्स ऑफ √3/2, मतलब आंसर क्या है? √3।